हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेसवाइस में। आज हमारा सेकेंड लेसन है ब्लॉकेड के टॉपिक का। और जैसे मैंने लास्ट कल के लेसन में बताया था कि ब्लॉकेड में तीन पार्ट्स होते हैं। तो पहला था हमारा ब्लॉकेड ऑफ स्क्वायर, और ये वाला जो है स्मॉदर्ड मेट है। सबसे पहले थोड़ा इजी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन है ब्लैक टू प्ले एंड विन। आप देख सकते हो फिर से कल की तरह आज भी असॉल्ट रेशियो, तीन अटैकर है, नाइट, क्वीन और रूक, और काफी प्लेयर्स इस बिशप को भी गिनेंगे क्योंकि सीधा इस बिशप का h3 तक अटैक है। तो ऑफ कोर्स मूव्स बहुत कम है यहाँ पर। नाइट g3 चेक सभी ने देखा होगा। नाइट g3 चेक आते ही क्या होगा, किंग h2 फोर्स्ड। और आप देखो अब नाइट का जो चेक्स है, ऐसे लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इस नाइट को लेने में हमारा देखिए जो टेम्पो वेस्ट होगा। तो उसके बाद भी पोजीशन इक्वल रहेगा। लेकिन ब्लैक ने खेला देखिए नाइट f1 चेक। मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने ये तो देखा होगा कि इंस्टेंट रूक टेक्स f1 को क्वीन g2 मेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मूव किंग h1। और इसी तरह से हम देखिए पैटर्न रिकॉग्निशन भी डेवलप कर रहे हैं। मास्टर्स किस तरह से सोचते हैं, एक पैटर्न को पहचान लेते हैं और फिर काम एकदम इजी। देखिए गुड मूव क्यू g3। और अब देखिए सबसे पहले तो देखिए h2 पर थ्रेट है, मेटिंग थ्रेट। और रूक f1 को फिर से क्वीन g2 मेट होगा। तो इसीलिए ओनली मूव है नाइट g4 लाना। कोई भी नाइट g4 ला सकता है। और अभी देखिए इससे तो अटैक है इधर, इसीलिए हमने देखिए f2 नाइट को यूज किया। पर यहाँ पर देखिए सरप्राइज मूव आ गया, क्वीन h2 चेक। ये स्मॉदर्ड मेट का टिपिकल पैटर्न होता है। किंग जो होता है अपने ही पीसेस से घिरा हुआ होता है। देखिए नाइट टेक्स h2 फोर्स, और फिर एक नाइट का चेक आकर मेट हो जाता है, नाइट g3 चेकमेट। चलिए चलते हैं अगले पोजीशन पर। तो यह है आपके सामने आज का सेकंड पोजीशन। फिर से ब्लैक टू प्ले है। और आप देखोगे कि क्या हो रहा है पोजीशन। काफी लोग सोचेंगे बहुत इजी है, देखिए रूक टेक्स h3 चेक आ रहा है, नाइट f2 चेक आ रहा है। लेकिन अभी आप देखो सेम असॉल्ट रेशियो तो आपने देख ही लिया होगा कि रूक्स है दोनों, और नाइट है जिसका f2 और g3 स्क्वायर्स पर कंट्रोल है, और क्वीन इंस्टेंट आ सकती है h5 स्क्वायर पर। तो यानी कि अटैक तो बन चुका है, राइट। पर इस पोजीशन में व्हाइट के भी थ्रेट्स है, जैसे कि क्वीन d5 चेक, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं अगर यहाँ पर नाइट g3 किया तो कुछ नहीं मिलेगा। किंग h2 के बाद देखिए काफी सेफ पोजीशन है। पिछले पोजीशन की तरह नाइट f1 तो हो भी नहीं रहा है। सेम वे अगर हमने नाइट f2 चेक दिया तो भी देखिए किंग h2। और यहाँ पर काफी लोग सोचते हैं क्या है, रूक टेक्स h3 चेक या नाइट टेक्स h3। लेकिन रूक h3 को आप देखो, जी टेक्स h3, नाइट g4 डबल चेक, और किंग g3 के बाद कोई भी फोर्स्ड विन नहीं है इस पोजीशन में। तो ये भी विन नहीं होगा। और सिमिलरली काफी लोग डायरेक्ट रूक h3 चाहते हैं, उसको भी सेम gh, नाइट f2 चेक, किंग g2, और पिछले वेरिएशन की तरह ही नाइट चेक को किंग g3। और ये भी वही पोजीशन है, व्हाइट का बेटर है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, सभी लाइंस में देखिए बहुत जल्द क्यू d5 जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर ब्लैक करे तो क्या करे, तो ब्लैक सोचता है कि अपना पीसेस ले आता हूँ किंग साइड पे, जो मेन क्वीन है उसका अटैक नहीं है, तो क्वीन h5 करना चाहिए। ये मूव मुझे काफी लोग बताते हैं, पर काफी लोगों का मैंने देखा है कि क्वीन टेक्स d5, ये जो d5 पर चेक होने वाला है स्क्वायर पर, और क्वीन का जो है किंग पर देखिए और इस रुक पर अटैक है, ये मिस होता है। तो अगर आप कैलकुलेट कर चुके होंगे तो बहुत बढ़िया है। क्वीन h5 वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्वीन d5 चेक, किंग h7 नो चेक हो गया किंग के लिए। अगर क्वीन टेक्स a2 ले ले तो फोर्स कॉम्बिनेशन है, और अगर नहीं ले तो भी आप देखो अगर रुक f5 जैसा कोई मूव करे तो यहाँ पर सीधा h3 पर से देखिए मेट होगा, रुक टेक्स h3 gh, क्वीन h3 चेकमेट। और क्वीन टेक्स a2 लेने से ऐसे लगता है कि इस क्वीन का देखिए आगे तक कैलकुलेट करना है। क्वीन देखिए इधर बीच में आ सकती है, पर फिर भी देखिए रुक h3 gh, क्वीन h3 के h2, उसको नाइट f2 और चेकमेट हो व्हाइट पर। तो चलते हैं आज के लास्ट पोजीशन पर। तो हमारा देखिए पर्पस इस लेसन में ये भी है कि हमारे जो वेरिएशंस है वो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करना पड़े। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस सीरीज के खत्म होते ही डिफिकल्ट पोजीशंस का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा मैं। इसमें हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोजीशंस देखेंगे जिसमें वेरिएशंस ज्यादा होंगे, या तो फिर डेप्थ बहुत ज्यादा होगा।
तो यहाँ पर देखिए सेम है, व्हाइट का आप देख सकते हो, क्वीन, नाइट और ये रूक, ये तीनों ही एक्टिव है। बिशप ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि E8 तक ही अटैक कर पा रहा है, पर इस बिशप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लैक टोटली अनडेवलप्ड है, बिशप और रूक तो निकले ही नहीं है, और नाइट जस्ट डिफेंडर है H7 का, तो इसी का जो फायदा उठाना चाह व्हाइट ने, हम देखेंगे कैसे। और क्वीन देखिए डिफेंडर है F7 का, तो ब्लॉकेड का एक पार्ट होता है इंटरफियरेंस भी। व्हाइट ने देखिए इमीडिएटली देखा कोई चेक नहीं आ रहा है, तो मूव ढूंढा, देखिए रूक D7। काफी लोग रूक D8 भी सजेस्ट करते हैं इस जगह पर। रूक D8 भी इंटरेस्टिंग है, पर रूक D8 को क्यू D8 एक फर्क है, देखिए क्वीन F7, किंग H8 और BC4 को यहाँ पर बिशप E6 हो सकता है, ये टोटली विनिंग नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक तो आपने मूव ढूंढ लिया होगा। व्हाइट ने खेला, देखिए रूक D7, स्टनिंग मूव। पहले तो ऐसा लगता है कि रूक को हम तीन तरह से ले सकते हैं, पर एक भी लाइन सही नहीं है। क्वीन D7 को तो देखिए आउटराइट, बिशप टेक्स D7, BD7, क्वीन F7 चेक, किंग H8 टोटली विनिंग पोजीशन। काफी ऑप्शंस है, शायद हम क्वीन पीछे ले सके D5 पर, NF7 से स्मॉदर्ड मेट का थ्रेट बन रहा है। ये काफी लोगों को पता होगा मुझे लगता है। स्पेशली देखिए नाइट G6 करे तो देखिए नाइट F7, किंग G8, नाइट चेक, किंग H8, क्वीन चेक, रूक G8, नाइट F7 चेकमेट, टिपिकल स्मॉदर्ड मेट का पैटर्न। बाकी लाइंस इजी है, नाइट टेक्स D7 लेने पर क्वीन चेक, किंग H8, क्वीन E8, नाइट F8, क्वीन F8 मेट। गेम में ब्लैक ने BD7 खेला, ये मेन लाइन है, इसमें आगे देखना जरूरी है। क्वीन टेक्स पॉन, किंग H8, गुड मूव बिशप C4। देखिए इस बिशप का पिन यूज हुआ है, यहाँ पर BE6 ओनली मूव होता था, पर BE6 को देखिए आएगा जस्ट क्वीन टेक्स क्वीन, नाइट बिशप टेक्स, बिशप के बाद ये पोजीशन विनिंग है। नाइट F7 भी कर सकते हैं, या जस्ट क्वीन टेक्स B7 के बाद, ये पासर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो नाइट G6 खेला ब्लैक ने, पर नाइट G6 को हो गया देखिए क्वीन G8 चेक, किंग के पास कोई जगह नहीं था, देखिए पैटर्न बन गया, रूक टेक्स G8 4 स्टार, नाइट F7 चेकमेट। तो ये जो स्मॉदर्ड मेट है, ये ब्लॉकेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी के साथ हमारे जो थीम है ब्लॉकेड का ये चलेगा, और भी इसमें एक पार्ट बचता है, और फिर और एक लेसन इंक्लूड करूंगा। तो 4 लेसन्स का ये लेक्चर रहेगा। ऑफ कोर्स ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो इसको टेस्ट पोजीशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।